ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए इस श्लोक को देखते हैं। जब हम आज के वैज्ञानिक युग में, आधुनिक युग में विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में या उसके भाव से, और इतनी विज्ञान लगभग सभी को आती है, इसमें यहाँ विज्ञान का अर्थ मतलब पीएचडी से नहीं है, यहाँ पर एक सामान्य विज्ञान की बात हो रही है। उसको जब हम समझते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है कि कैसे दुनिया में एक दूसरी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कैसे एक दूसरे को पोषित करती हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, देखिए भगवान कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतानि, भूतानि मतलब दूसरे प्राणी उत्पन्न होते हैं। और जो अन्न की उत्पत्ति जो है पर्जन्यात् अन्न संभवा, पर्जन्यात् तो मतलब जो भी वृष्टि है, जो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। तो देखिए ये बात को समझने का तरीका या विधि अलग है। हमें आज ये तरीका थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन हमारे भारत में हजारों सालों से यह सब चीजें सारी सामान्य ज्ञान की बातें रही, कॉमन नॉलेज, जिसे आजकल हम कहते हैं ना कॉमन सेंस, ये वही है। क्या है? और ये सबको मालूम है। कैसा? ये तो सबको दिखता है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। कैसे भाई? अगर भोजन नहीं कर पाएंगे तो हम जीवन नहीं रह सकते। और भोजन कहाँ से मिलता है? तो जो भी भोजन आप करते हैं, हम करते हैं, चलिए शाकाहार को लेते हैं पहले। तो अगर फल सब्जी इत्यादि खाते हैं या अन्न खाते हैं तो वो कहाँ से आता है? उसके लिए वृष्टि चाहिए, बारिश चाहिए। बारिश नहीं होती तो फसल नहीं होती, फसल नहीं होती तो अन्न नहीं होता, फल सब्जियां नहीं होते। तो अन्न की उत्पत्ति हुई वृष्टि से। और वृष्टि कहाँ से होती है? तो अब देखिए आज के समय में भी हम केवल ये बता पाते हैं कि वृष्टि कहाँ होने वाली, कब होने वाली, लेकिन वृष्टि पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वृष्टि हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो हम क्या करते हैं आजकल? बोरवेल लगा के या वो जो इंजन लगा के जमीन से पानी निकालते हैं और खेतों को सींचते हैं। पुराने समय में जमीन से पानी इस तरीके से निकालना संभव नहीं था। और जो नदियां और नहरें वो इत्यादि भी उतनी हर जगह नहीं थी। प्राकृतिक जो कुछ था वो था, लेकिन अलग से मनुष्य की बनाई नहरें नहीं थी। तो जल को ले जाने की कोई सुविधा उत्पन्न नहीं थी। ऐसे समय में व्यक्ति क्या करता था? ऐसे समय में व्यक्ति प्रकृति से आह्वान करता था कि भाई मुझे वृष्टि दो। तो इंद्र के लिए, इंद्र इसलिए जो वैदिक काल में इंद्र की पूजा सबसे ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए अन्न चाहिए और अन्न के लिए वृष्टि चाहिए। अग्नि और वायु और जल आपको मिले हुए हैं, लेकिन वृष्टि एक ऐसी चीज है जिसे आज के जमाने में हम क्या कहते हैं? स्विंग वोट। तो होता है ना स्विंग वोट, जैसे कि जो कहीं पर किसी भी जगह जब चुनाव हो रहा होता है तो कुछ होते हैं जो आपके पक्ष वाले होते हैं, कुछ होते हैं विपक्ष वाले होते हैं। लेकिन सारे नेतागण क्या करते हैं, सारी पार्टी क्या करती हैं? उन लोगों को, जो उनके विपक्ष वाले उनको मालूम है ये हमारे साथ नहीं आएंगे, जो पक्ष वाले हैं उनको पता है ये हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न इधर वाले हैं न उधर वाले हैं, जिनका मन डावाडोल है। तो उनको लुभाने की सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये मान जाए तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी प्रकार अग्नि जैसा व्यक्ति देखता है, और हम आज भी देखते हैं, अग्नि उत्पन्न है, मौसम अपना अपने आप चल रहा है, जितनी जीवन चलाने की जितनी अग्नि की आवश्यकता है वो हमारे पास है। जल, वायु, ये तीनों चीजें हमें मिली हुई हैं। लेकिन जो चेंजिंग फैक्टर क्या है, बदलने वाली चीज क्या है? बारिश, वृष्टि।
तो स्वाभाविक बात है, भगवान क्या कह रहे हैं कि वृष्टि यज्ञ से होती, तो वृष्टि कहाँ से लाएं? यज्ञ करें। यज्ञ क्या करें? लगातार ये कामना करें, ये इस प्रकार का एक होम और वेदी बनाकर यज्ञ करें, सोचें, घंटों एक साथ बैठ के सोचें, 4 लोग सोचें, 50 लोग बैठ के सोचें कि भाई हमें वृष्टि मिल जाएगी। तो ये क्या है? कामना कर रहे हैं, हम हित की कामना कर रहे हैं, हित की कामना करते हुए विचार कर रहे हैं। तो वृष्टि हुई यज्ञ से, और यज्ञ कहां से आया? विहित कर्मों से। विहित क्या? यहां विहित सर्व, देखिए यज्ञ कर्म समुद्भवा, तो यज्ञ जो है कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कौन से कर्म है? हाँ, अब ये वापस आ गए हम लोग, क्या आ गए? कर्म क्या है? हमने जो कुछ भी काम, जो इतना तो स्वाभाविक हमें दिखता है कि भाई अगर हमें भोजन चाहिए तो उसके लिए कहीं से धन लाना पड़ेगा, धन के लिए कुछ कर्म कार्य करना पड़ेगा। तो कर्म, अब ये आज की प्रक्रिया है, पर यही प्रक्रिया किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान है। क्या विद्यमान है? कि भाई आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ होगा तो उसका फल मिलेगा। तो जो कर्म जो हैं वो सम उद्भव, एक साथ जो किए गए कर्म हैं, बहुत सारे कर्मों का वो उनसे यज्ञ होता है। तो ये पूरा चक्र बन गया। क्या चक्र बन गया? कि कर्मों से यज्ञ, यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, और अन्न से प्राणी, और प्राणी फिर करेगा कर्म। कितना आसान है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।